हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 7 का बनाकर देखो 1.1 का 9 और 10 नंबर, क्योंकि इसके पहले का 1 से 8 नंबर तक का मैथ हम बता चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो देख लीजिएगा। और अब हम 9 और 10 नंबर बताने वाले हैं। इसमें पूरा हम मैथ नहीं बताएंगे, जगह जगह से बताएंगे, इसलिए इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम इसको बनाने जा रहे हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका पूर्णांक तोड़कर हटाएंगे। 10 दहाँ 100 होता है और 100 और 3 जोड़कर हो जाएगा 103। सो 110 गुने 10 100 हो गया, 100 और 3 103 बटा 10 हो गया। अब इसको भी पूर्णांक तोड़ेंगे तो 6 18 और 4 22 बटा 3 हो जाएगा और यहाँ 4 बटा 11 हो जाएगा। अब काटेंगे तो क्रॉस क्रॉस काट दीजिए। 11 से 22 कट जाएगा 2 बार में। उसके बाद फिर 2 से 10 काट दीजिए 5 बार में। ये हो गया। और अब हम इसको इंटू करेंगे तो हमारा इंटू करने पर आएगा 3 चौका 12, 12 का 2 हाथ में बचा 1, 10 चौके 40 और 1 41, यानी 412 बटा 15। ये आ गया हमारा। 103 को 4 से गुना किया, 5 को 3 से गुना किया और बाकी सब कट गया है। अब इसको भी अब हम जब पूर्णांक में तोड़ देंगे, इसको भी अब जब पूर्णांक में तोड़ देंगे तो इसको पूर्णांक में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम जो नीचे वाला है उसको 412 से भाग करेंगे। तो 412 से जब भाग करेंगे तो 15 दूना 30 हो गया, घट कर आया 11 और फिर हो गया 112, फिर 15 साते 105 बटा माइनस के तो 7 आया और ये 0 ये 0, या कट भी कर सकते हैं आप। तो 27.7 बटा 15। इसको मैं पूर्णांक कैसे तोड़ा लाया जाता है ये हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे तो उसे देख लीजिएगा। 27.7 बटा 15 आया हमारा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। इसको मैं इरेज कर दूं। ये हो गया हम लोग का आंसर और ये हमारा 3 नंबर सम्स कंप्लीट जो है वो। ये है 6 नंबर सम्स। और अब मैं इसको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये तो देखिए दशमलव में है और इस दशमलव में है तो इसको अब दशमलव से बटा में करेंगे। तो बटा में करेंगे तो हो जाएगा, इस जीरो को उतार दीजिए, इस जीरो को भी उतार दीजिए, 29 इतना हो गया। और यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या है तो दशमलव के बाद अगर जितना संख्या रहेगा उस सबसे पहले दशमलव के लिए 1 बैठा दीजिए और दशमलव के बाद जितना संख्या रहेगा उस हिसाब से 0 बैठेगा। 3 संख्या है तो 3 0 बैठ गया। उसी तरीके से 25 उतार दीजिए और दशमलव के बाद 1 संख्या है तो यहाँ 10 हो गया। उसी तरीके से ये भी हो गया। अब इसको अब हम काटेंगे। तो काटने के लिए सबसे पहले कैसे काटेंगे, इसको आप ऐसे काट सकते हैं। इसमें के 2 से इस 10 को काट दीजिए, 5 आएगा और इस 5 से 25 को काट दीजिएगा, 5 5 25। ये आ गया, इतना इतना आ गया। अब उसके बाद फिर अब हम करेंगे गुना। गुना करेंगे तो 029 है। तो गुना करने के बाद इस जीरो को भी इंटू कीजिएगा तो वही हो जाएगा। तो इस जीरो को आप हटा दीजिए। ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप इस जगह से भी जीरो हटा दीजिए, क्योंकि जिस वर्ड के सामने, अंक के सामने जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता, अंक के बाद जीरो का वैल्यू रहता है। तो आप हटा देंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आप बनाइए। तो अब बनाने के बाद होगा 29 को जब 5 से इंटू कीजिएगा तो 145 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 वर्ड 3 वर्ड 6 वर्ड हो जाएगा। 1 0 0 0 0 फिर 0 3 3 6, यानी इसको जब इंटू कीजिएगा 1000 और 1000 को तो इतना होगा, ठीक है। अब इसको जब हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो पॉइंट में हम चेंज करके आपको नहीं बता रहे, बहुत बड़ा हो जाएगा। पॉइंट में चेंज करने पर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिसके कारण अब मैं इसको आसानी से बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 0.0000145। ये आप करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा आंसर। और ये हो गया हमारा 6 नंबर का आंसर कंप्लीट। ये है गाइस 10 का 1 नंबर, ये 10 का 1 नंबर है। और अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको सबसे पहले पूर्णांक से हटा के बटा में कीजिएगा। तो 4 3 12 और 3 15 बटा 4 हो गया।
ये भाग का चिन्ह भी रखिए, 2 दूना। अब इसको अब हम चेंज करेंगे। तो जब भाग बनाते हैं ना भिन्न का, तो इसको ऐसे बनाते हैं, 15/4 इधर का उतार दिए, यहाँ गुना हो गया। इस जगह का जो वर्ड रहता है वो चेंज हो जाता है। सो जो हर वाला अंश रहता है वो अंश में चला जाता है, जो हर वाला भाग रहता है वो अंश में चला जाता है, और जो अंश वाला भाग रहता है वो हर में चला आता है। तो यहाँ पर हो गया 2/5। अब इसको काटिएगा, 2 दूना 4, क्रॉस कट हो जाएगा, 5 3 15, तो हो जाएगा आपका 3/2। 3/2। और इसको फिर पूर्णांक में चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा 1/1/2। तो ये हो गया हम लोग का 1 नंबर का आंसर। सो ये देखिए, ये है अब 2 नंबर का सम्स। इसमें से भी मैं कुछ सम्स ही बताऊंगा आप लोगों को। तो ये है 2 नंबर का सम्स, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 50/51 उतार देंगे इसी तरह, यहाँ इंटू बैठा देंगे, और यहाँ 15 है तो 15 के नीचे आप 1 मान लीजिए। इसके पहले भी मैंने बताया था, तो मैंने बताया था कि 1 मान सकते हैं नीचे। अब इसको जब चेंज करेंगे तो 1/15 हो गया, यहाँ सॉरी 1/15 हो जाएगा। तो अब इसको काटेंगे तो 5 3 15 और 5 2 50 हो रहा, ये हो गया। तो कितना हुआ, 10 एकम 10/3 एकम 3 और 5 3 15, 10/153। यही हो गया हम लोग का आंसर। सो ये 2 नंबर कि अब हम आ गए हैं 5 नंबर सम्स की ओर। मैंने बताया, पहले ही बताया रखा था कि मैं इसमें से कुछ सम्स ही बताऊंगा। अगर मैं पूरा बताने गया तो वीडियो इसको भी फिर मुझे पार्ट 2 में बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको मैं छोटा छोटा जगह जगह से ही बता रहा हूँ। सो अब हम बताने जा रहे हैं आपको 5 नंबर सम्स, और 5 नंबर सम्स भी सेम वैसे बनेगा। इसका पूर्णांक पहले तोड़ के हटा दीजिएगा, तो हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3/2 भागा। सो और इसको अब ऐसे उतार देंगे, 4/9 हो गया भागा 13 दूना 26 1 27/2 हो गया। अब इसको आप जब करेंगे तो यहाँ पर भी वही होगा, 3/2 गुना 9/4। हर वाला अंश में बदल गया और अंश वाला हर में बदल गया। इस तरीके से यहाँ पर भी 2/27 हो गया। और अब हम इसको काटेंगे। तो काटने के लिए सबसे पहले आपको सबसे सिंपल दिख रहा होगा, 2 से 2 कट गया, और फिर 9 से काट दीजिए, तो ये 3 बार में चला गया, और 3 से 3 1 आया। सो 1/4 आ रहा, 1/4। यही है हम लोग का आंसर 5 नंबर का। अब हम आ गए हैं 5 नंबर के बाद 8 नंबर में, और अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप इसके नीचे 1 बैठा लीजिए। मैं हमेशा बैठा के ही बनाता हूँ, मुझे आसानी होता है। 20/1 कर दिए, यहाँ इंटू अभी नहीं बैठाइए, अभी डिवाइड ही रखिए। इसको पूर्णांक से जब हटा दीजिएगा उसके बाद, तो हो गया 28 और 1 29/1 4 हो गया, गुने 3/5। इतना करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 20/1 गुना 4/29 गुना हो जा रहा है आपका 3/5। इसमें कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि ये गुना का चिन्ह, इसलिए गुना में जैसे का वैसे उतर जाता है, लेकिन भागा में चेंज हो जाता है। अब इसको काटेंगे। इसको काटने के लिए 5 से 20 काट दीजिए, 4 आ गया। अब इसको गुना कर दीजिए, तो यहाँ हो जा रहा है, यहीं गुना कर देता हूँ मैं, आप लोगों को क्लियर दिखेगा। 4 चौका 16 3 48 हो गया, 48/29 एकम 29 हो गया। अब इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो हो गया, एक बार में 29 हो गया, 18 में से 9 हो गया 9, यहाँ 4 में से इधर दे दिए थे एक संख्या, तो यहाँ हो गया 3 में से 2 गया 1, 19/29 हो गया। तो ये है हम लोग का आंसर, 1/19/29। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। सो आ गए हम 9 नंबर सम्स में। 8 9 10 11, ये चारों सम्स थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं इन चारों को आपको बताऊंगा। इसको मैं आप बताता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 315 दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी 100 भागा 25/10। इसको करेंगे 315/100 गुने
10/25। अब इसको काटेंगे तो 5 5 25, 5 63 हो गया। 10 से 10 10 100, तो 63 बचता 50 आया। और इसको अब हम करने जाएंगे तो 50 से 63 को भाग देंगे। क्वेश्चन दशमलव में दिया है तो आंसर भी हमें दशमलव में ही देना है, ठीक है। इसको अब करने जा रहे हैं हम। 50 से कम 50 हो रहा, सो देखिए 50 से कम 50 हो रहा, माइनस करके आ रहा 3 और 1, फिर दशमलव ले लिए तो यहाँ 0 बैठ गया। 2 बार में 100 हुआ, 30 हुआ, ये कट गया। यहाँ 6 क्यों लिखिए, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद आप यहाँ पर संख्या बच रही तो आप 0 बैठा सकते हैं। तो 6 बार में 300 कट जाता है। सो ये हमारा कट के आ गया 1.26 आंसर। ये हो गया हमारा 9 नंबर का आंसर। सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सम्स के। सो ये है 10 नंबर सम्स और अब हम इसको बताने जा रहे हैं। इसको 354 ये हो गया, दशमलव हटकर 10 बैठ गया, यहाँ पर भाग का चिन्ह है, यहाँ 3 हो गया, 3/100 गुने 6/100 हो गया। उसके बाद अब हम इसको करने जा रहे हैं 354/10 गुना, ये हर अंश में बदल गया और अंश हर में बदल गया। इसका 6/100 हो गया। 100 से 100 कट गया, 3 से 2 कट गया, तो काट कर आया 708/10 और इसका अब दशमलव में बदलेंगे तो हो जाएगा 70.8। तो ये हो गया हम लोग का 10 नंबर का आंसर। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। सी ये हम आ गए 10 नंबर का सबसे लास्ट सम्स 11 नंबर में, और अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले 25/10 हो गया, इंटू इसके नीचे भी 1 मान लीजिएगा, हो गया, डिवाइड 5/10 हो गया। अब इसको जब यहाँ भागे तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा, तो 25/10 हो गया गुने 6/1 गुने, इसको जब चेंज कीजिएगा तो अब हर बन गया अंश और अंश बन गया हर। अब हम काटेंगे तो 10 से 10 सिंपली कट गया और 5 से भी सिंपल 5 बार में 25 कट गया। सो कट क्या है हमारा 30/1। तो 1 नहीं माना जाता है, 1 हमेशा रहता है, इसलिए हम हमेशा 1 मान लेते हैं। सो 1 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया 30। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।